सत्यमानंदं ब्रह्म सर्वं खल्मिदं ब्रह्म परात्पर विराट विश्वात्मा रामपाद पद्मों में प्रणाम। ब्रह्मदेशो आय्या धर्राम चरण जी नाम समाराध्य श्याम दाम तप्तिक्षा निधिध्यासन प्रेरणास्त्रौ श्री महाराज के कल्पवृक्षमय प्रणम निपात पद्मों में प्रणिपात। ज्ञानी गुणी मनीषी आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मणि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। राम नाम साधना सिद्ध दिव्यधरा रामधरा छत्री बाग के कण कण का वंदन अभिवादन। राम रस रसिक पावन संतजन, गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, सत्संग मंदाकिनी में प्रतिदिन परवार्जित पुण्य प्रताप से आत्मा गाहन के दृढ़ संकल्पी धर्म प्राण भक्ति भाव भावित भाग्यशाली मोक्षजनों, मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल से संपन्न बालक बालिकाओं, देश के कोने कोने से यावत चातुर्मास समागत और आज भी कई क्षेत्रों से आए हुए रामचरण चरणानुरागी सर्व भक्तजन, सुबह 7 बजे से अब तपस्या कर रहे हैं। मंच का काम कितना भी लंबा चले फिर भी लंच के लिए घड़ी की तरफ देखना ही पड़ता है। समय का अपना एक तकाजा है, पर ये सब भी संप्रदाय की परंपरा का एक निर्वाह है। सनातन काल से रामष्टी संप्रदाय की परंपरा का प्रवाह, धारा प्रवाह वाणी लिखित अर्जी का वाचन हमारे परमिष्ठ ही रामचरण चरणानुरागी परिवार शाहपुरा निवासी तोष्णीवाल वंश के प्रतीक भाई कैलाश जी तोष्णीवाल, हमारे मंत्री बिरला तोष्णीवाल और इनके साथ सभी रामष्टी भक्त अर्जी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो ना, कोई ससुराल कितने भी दिन रहे और पियर वाले आ जाए तब कैसा लगता है। कुछ आवश्यक बात करूं और संक्षिप्त में समय समझ के संगम को संयम के तराजू पर तोलने का प्रयास करूंगा। रे मन सिख मेरी मान हृदय धर भाई, 2.5 शताब्दी पूर्व वर्ण से ऊपर उठकर ब्राह्मणों या अंत्यज, हिंदू है, इस्लामी, ईसाई या बिहाई, अटक का हो या कटक का, कन्याकुमारी का हो या कश्मीर का, सार्वभौमिक एक चिंतनात्मक संदेश एक महापुरुषों ने सुनहरे भविष्य का चिंतन करके प्रतिपादित किया। रे मन मेरी सिख मान, हृदय धर भाई, न नर को न नारी को, मन सबके पास है तो सबके मन को छुआ है, खटखटाया है दिल का दरवाजा, चित्ताकर्षण किया है। भोगवादियों के भी लड़खड़ाती हुई जिंदगी, अस्त व्यस्त संत्रस्त जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए रे मन मेरी सिखमान हृदय धर भाई, इंद्रियां केरा भोग भोग्या नहीं भलाई। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, किंतु महाराज भर्तृहरि के जीवन के अनुभव को तो नहीं ठुकराया जा सकता।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है। समय को हम व्यतीत नहीं करते, समय हमें व्यतीत करता है। हम नहीं तपते, तप हमें तपा देता है। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। चातुर्मास की अविष्ट ग्रंथ श्रवणसार के जंबूसर चरित्र की वैराग्य सिंधु की अद्भुत लहरों का स्पर्श आप विगत दिनों से कर रहे हैं। और बहुत बड़ा आज प्रवचन नहीं, आज पंचमी है, अपने पास अभी 6 दिन और हैं जिस पर हम गहरा चिंतन करते रहेंगे। और मैं कहना चाहूँगा जो पूरे चौमासा नहीं आ पाए हैं, आन के कारण, मान के कारण, बान के कारण, बलिदान के कारण, ज्ञान के कारण, नादान के कारण, वो शेष दिनों में आ जाएंगे तो पूरे चौमासे की भरपूरती हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, सब आ जाते तो बिठाते कहाँ? अनिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम चाष्टा सिद्धया। तो अनिमा महिमा गरिमा और लघिमा पत्नी चतुष्टय, समुद्रश्री, पद्मश्री, मदन गौरी, कलावती, जंबूस्वर के वैराग्य परक भोगवाद के अंधकार को भौतिकवाद की प्रकाश में विलीनीकरण करते हुए विषयों की उत ज्वाला को प्रशांत कर लिया और एक पंक्ति में बैठ गए। प्राप्ति पंचम पत्नी अनुरोध करती है, हे प्राणाधार, जिस ब्रह्म सुख की आकांक्षा को लिए आप हम अबलाओं के यौवन की देहरी पर रखे गए कदम के पश्चात युवा स्वप्न को चूर चूर कर रहे हैं, एक बार मेरे भी अनुरोध को स्वीकार कीजिए। एक और आप हमें सबला कहते हैं, हमारी अवस्थाएं अबलाओं सी हैं, पर ऐसा ना हो उस राजकुमार की भांति व्यथित होना पड़े और सीधा सीधा प्रसंग आपके आस्था की थाली में चंचल चित्त को प्रशांत करने के लिए परोसना चाहता हूं। एक राजा रोगाक्रांत हो गया, विलक्षण क्रोध रोगग्रस्त, अनेक उपाय किए, दुनिया की प्रसिद्ध ख्यात नाम वैद्यों डॉक्टरों ने घुटने टेक दिए, रोग से मुक्ति नहीं मिली। किसी अनुभवी ने कहा अगर मलयागिरी चंदन आ जाए तो रोग से मुक्त कर देंगे, और राजा ने सारी दुनिया देश में मलयागिरी चंदन की खोज की, नहीं मिला। तो राजकुमार से कहा अपने लाडले बेटे से, बेटे तुम जाओ सैन्य और धन बल लेकर जहां जैसे मिले ले आओ। आदेश पाकर के राजकुमार चला, दूर दराज क्षेत्र में पहुंच गया। एक शहर के बाहर जंगल में पड़ाव डाला, डेरा डाल दिया, कभी इधर कभी उधर, कभी किधर भ्रमण करके शाम को रोज आते। कब मिलेगा चंदन पता नहीं। कृते प्रयत्न कोत्र दोष, पुरुषार्थ करना अपना लक्ष्य होना चाहिए। फल कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, मिले ना मिले इसकी चिंता न करें। ईश्वर मिले ना मिले, भाग्य की बात है।
ईश्वर मिले न मिले नसीब की बात है, पर हम पुरुषार्थ भी ना करें, यह बहुत खेद की बात है। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार वह क्षेत्र में गया, साथी को कहीं किधर भेज दिया, पर वह ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जहां देह व्यापार होता था, और एक सुंदर नगर वधू वैश्या ने हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया राजकुमार को देखा, पूछा क्या बात है। उन्होंने सारी बात बताई। मुझे मलयागरी चंदन चाहिए, इसकी खोज में आया। ओ मलयागरी चंदन, आइए आइए। और आपने आवाज दिलाया, भाव बिना सम्मान किया, मिल जाएगा। मेरा मलयागरी चंदन का ही व्यापार है, पर मेरा जहाज आज आने वाला था, किसी कारण से नहीं आया, 2-3 दिन में आ जाएगा, बिराजी, कोई तकलीफ की बात नहीं। उन्होंने कहा मलयागरी चंदन मिलेगा, फिर क्या चाहिए, रुक गए। आप जानते हैं, मानो मन की दुर्बलता, चित्त की शिथिलता, अंतर दौर्बल्य, ये मन कब प्राप्त कर लेता है। नगर वधु ने हाव भाव से अपने बस में कर लिया। मलयागरी चंदन तो भूल गया, और देह के भोग में कब दिन बीत गए पता नहीं चला। 3-4 दिन बीत गए। डेरे पर राजकुमार नहीं पहुंचा। घबराए वो लोग, शायद कहीं जंगल गया होगा, शेर ने शिकार कर लिया होगा, या और कोई बात होगी, हम क्या करेंगे यहाँ। सब डेरा वेरा उठा के चल दिए। इधर 3-4 दिन में इस वैश्या ने, नगर वधु ने, जितना धन था सब अपने हाथ में ले लिया। और 3-4 दिन के बाद जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो ध्यान दीजिए, नगर वधुओं को किसी के देह से कोई मोह नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। उनकी आत्मीयता और उनकी प्रीति तो केवल भजकलदारम 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 से है। जब संपत्ति समाप्त हो गई तो आप जानते हो, कहावत है, बिन वसु नर पशु, वसु कहते धन को, बिन वसु नर पशु, बिना पैसे के तो पशु के समान ही है। पशु के पास पैसा होता है क्या, तो उसको उपमा दी है, लात मार के बाहर निकाल दिया, हालत खस्ता, निकृष्ट पथ ने कृषकाय बना दिया। जैसे तैसे पहुंचा, डेरा भी नहीं मिला। बड़ी दुर्दशा हुई, पता नहीं कब कहां किस्मत का मारा कब पहुंचा होगा। लेकिन न मलयागरी चंदन हाथ लगा, न डेरा हाथ लगा। नरपति सुत एक जान गयो चंदन पान को, आगे भई जोहान ढेरों खोयो गांठ को। कहती ही प्राप्ति सिद्धि, कहीं आपको भी जो कुछ प्राप्ति से छोड़ करके आप कहीं ब्रह्म सुख की तरह उस तरह जा रहे हो, और राजकुमार की तरह न पिता का रोग मुक्त करने का मलयागरी चंदन की तरह ब्रह्म सुख आपको मिले, और हे जो भी नष्ट ना हो जाए, विचार करना चाहिए। जम्बू सर कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहती हो देवियों, तुम्हारे कहने में कोई अंतर नहीं, बट एक बार खुद सोचो कि तुम कह रही हो जिस राजकुमार की बात, भोगा शक्ति के कारण देव दुर्लभ मानव शरीर को नष्ट कर दिया। इंद्रियां केरा भोग भोग्या नहीं भलाई, समझ से न सुजान राम रट अमृत पीजे। जन्म मरण मिट जाए ब्रह्मिल जुगे जुग जीजे, राम चरण ऐसी किया नर्तन लागे ठोड़। अब के अवसर चे क्यों मूर्ख मती को भोर, तो जीवन में नुकसान ही नुकसान है। और तुम ठीक ऐसा कर रही हो। प्रत्युत्तर में बड़ा सुंदर क्षण में उत्तर दे दिया। ससुराल व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति ससुराल गया तो ससुराल वालों ने बड़ा सम्मान किया, बादाम का हलवा बनाया। अब हलवा तो तरमतर होता है शुद्ध देसी घी में, और पावना ससुराल में बैठे प्रसाद पाने के लिए पहले ही ग्रास लिया, और पहला ग्रास लिया तो यूं करके पाने लगे तो घी का रेला यहां से यूं आया।
यूं आया तो हाथ ऊंचा किया, यूं चाटा, और जैसे यूं चाटा तो चील कांवली और ग्रास जो हाथ में था लेके वो गई। वो चील कांवली गई तो ले फत्त उसके पीछे गया दौड़ता हुआ। इतने में डीओजी साहब आए। जानते हो ना डीओजी साहब को, शहर इज्जत से बोलना पड़ता है। कुत्ता आया जो थाली भरी हुई थी बढ़िया प्रसाद की, बादाम का हलवा, वो चट 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 सब चाट गया। जंबूसर ने संक्षिप्त में उत्तर देते हुए कहा, देवियों मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, रेलो चाटत ग्रास मूर्ख खोयो, इंद्रियां केरा संगनास या संगनासत राम पद, रेलो चाटत ग्रास मूर्ख खोयो, ग्रास खोयो पाहुना। वो जो था वो भी चला गया। ब्रह्म सुख के समान होगी राम के हलवे की थाली छोड़ करके, और मैं भोगों के ग्रास के पीछे दौड़ूं, ये बुद्धिमानी नहीं है। कितने प्यारे प्रश्न उत्तर इस जंबूसर चरित्र के माध्यम से आपको बात सब समझ में आ रही होगी, जो दिल को छू लेने वाली है। रामस्नेही संप्रदाय के जनरता स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जीवन दर्शन आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। रोज आपको कोई एक प्रसंग प्राप्त होता है। कैसे अंतर्यामी थी, सब जालो जला लिए, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की तपस्या का अलौकिक प्रताप। रामचरण महाराज यवनी पर भय उजागर, राम रूप महाराज साक्षात भगवान की रूप। सुयस गावे नर नागर, ओसाप सुन एक फकीर दीद को आया, और 5 7 9 पर हाथ नजराना लाया। एक फकीर ने सुना रामचंद्र जी महाराज की अद्भुत त्याग और तपस्या। ऐसा राम नाम का प्रभाव 10 दिशा में व्याप्त हो रहा था। फकीर ने कहा मैं भी दर्शन करने चलूं। खुदा का बंदा मस्ताना रब का दीवाना आया, सोचा खाली हाथ क्यों जाऊं, रिक्त पानी न पश्चेत राजा नाम वैद्यन गुरुंच। तो रास्ते में से गन्ना ले आया 4-5, नौष्प कहते हैं गन्ना। सुनायक फकीर दिद करने को आया, ओसाप सुनायक फकीर दिद करने को आया, 5 7 9 हाथ खजराना लाया। और मन में क्या विचार किया, ये साहिब कमाल 9 जो जड़ से चूसे, अगर मैं गन्ना ले जाऊं, रामचंद्र जी महाराज ने जड़ से चूसना प्रारंभ किया तो समझ जाऊंगा ये खुदा के रूप है, पक्के बंदे हैं, ये असली फकीर है, असली सच्चे राम नाम के दीवाने हैं। मन में केवल विचार किया। यह उपकार कर बात मुंह से नहीं बोले, नहीं मुंह से नहीं बोला। ये साहिब कमाल 9 जड़ से चूसे, ये उपकार बात कछु नहीं बोले मुंह से। अंतर्यामी लाख फकीर ने आकर के जट राम राम किया, गन्ने रख दिए, बैठ गए। अंतर्यामी लखी स्वामी रामचंद्र जी महाराज अंतर्यामी, 9 पकड़ उठाया, एक गन्ना उठाया और जड़ से चूसन लगे। फकीर कदमों सिर नाया, उठा के जड़ से चूसा और फकीर चरणों में गिर पड़ा। खुशी हो ये बोला तबा, रब के खास हजूर आप पक्के बंदे हो, दिल भया इतवार, पक्का मुझे विश्वास हो गया है, पक्का भरोसा हो गया है कि आप खुदा के पक्के बंदे हो। चरणों में नतमस्तक हो गया। पैगंबर आप हिंद के, बेशक रब्बे रसूल, पैगंबर आप हिंद के, बेशक रब्बे रसूल, याद कराओ रब को, कर भरम ना भूल। इस धरती पर आप
राम का ध्यान कराने के लिए संसार में आप आए हैं। आप खूब राम नाम का प्रचार से जरूर ये प्रभाव होगा। आप खुदा के पक्के स्वरूप हैं, बंदे हैं। ये था रामचंद्र जी महाराज का चमत्कार। और वही आज भी अनिच्छा होई शिक्षा करवानी, कौन लखिए भेऊ राम गति जाय न जानी, मेरे नहीं उपाय आप ही चल चल आवे, हरि की इच्छा सबल कौन से मेटी जावे। ये 2015 के चातुर्मास ने रामष्टयी संप्रदाय के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में और इंदौर की धरती को रामद्वारे छत्रीबा के इतिहास को करवट दी है। सूरज को कोई अपने अभिशाप से अभिशप्त करके छिपा नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, बात कुछ और होती है, हम कुछ और अभिव्यक्त कर देते हैं। बताएंगे हम इतिहास, आज तो वक्त नहीं है, पर इतिहास भी बताएंगे। संप्रदाय के आचार्य हरिदास जी महाराज मनासा विराजे, विद्वान पंडित वहां पर आकर के खड़ा हो गया, राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा क्या मकेरी रोड की तरह खड़ा है आके। मान्यता प्राप्त पंडित थे, पर विद्युता विनम्रता का मणि कांचनमय संयोग होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शिना। चला गया वो मकेरिया रोड, मक्के कि जैसे ठूंठे रहते हैं। आचार्य चरण हरिदास जी महाराज ब्रह्म स्वरूप थे और कहा कि साहब मैं तो शास्त्रार्थ करूंगा। आचार्य चरण को पधारना था, ब्रह्म पे पधार गए। वो रास्ते में पहुंचा शास्त्रार्थ करने, और जब शास्त्रार्थ के सामने आया और जैसे ही सामने आके खड़ा हुआ, बोलो क्या बोलना चाहते हो, यूं दृष्टि करके देखा, वो बोल तक नहीं पाया, जीवान भी उसकी नहीं खुल पाई, दम रख करके गया था। ये रामचंद्र जी महाराज की गादी बहुत सिद्ध गादी है। रामचंद्र जी महाराज वो कठिन त्याग वैराग। लोगों ने कहा चरणों में गिर करके क्षमा मांगो, और जाकर के अश्रुपात हो गए। क्षमा मांगी कि मैं शास्त्रार्थ में पराजित करने की कुटिल भावना से आया था, क्षमा करिए। बोल नहीं पाया, और हाथ से लिख करके निवेदन किया। सब भक्तों ने भी प्रार्थना करी, तो पूज्यपाद तपस्वी जी महाराज ने, दयालु होते हैं, उनके मन में कोई भाव नहीं होता, केवल रास्ता शिक्षा देने के लिए ये काम करते हैं। आपने तुरंत राम राम के करके मस्तक पर हार रखा और तुरंत वाणी पुनः प्राप्त हो गई। जीवन पर्यंत उनके चरणों का दास बन करके रहा। कई महापुरुषों की योग लीलाएं ऐसी रही है, अद्भुत। आइए, बातें तो अनंत जितनी कही जाए, लेकिन मैं आज उस वंश को साधुवाद देना नहीं भूल सकता। रामष्टयी संप्रदाय के जन्म स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा के जो अद्भुत पात्र बने हुए हैं, जिनकी पुरखों ने सरल सहज एक लिंग जी धनोतिया, उनके आत्मा स्वर्गीय रामचंद्र जी धनोतिया, और उनके ये पूरा धनोतिया परिवार, जिनके यहाँ 3 महीने तक रामचंद्र जी महाराज विराजे, अलौकिक अनूठा। ये चातुर्मास संपूर्ण इंदौर वासियों की श्रद्धा निष्ठा आस्था का जो काम होना, वो तो कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन मुनि चतुष्टय की अद्भुत साधना ने इतिहास बदला है। जब तक चांद सूरज रहेगा, इंदौर क्या पूरे देश की जनता इस बात को याद रखेगी कि धर्म में कितना बड़ा बल है, इन महापुरुषों की तप में कितना बल है। और बताऊं मैं आपको, कहते वर्ष के साथ जितने चातुर्मास की हर चौमासे में मुझे कोई ना कोई तकलीफ कष्ट होता है। या आने के पहले मैं तकलीफ में था और या आने के बाद स्वस्थ होकर के जा रहा। पूर्ण तन मन से स्वस्थ हर चातुर्मास में कोई न कोई, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, 4 राजी 5 नाराज। लेकिन इस चातुर्मास में बस लंच मंच विदाउट प्रपंच, बिल्कुल आनंद के साथ, और कोई प्रदर्शन नहीं। कौन कार्य करता है, कौन स्वयं सेवा कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं इतनी शानदार, इतनी व्यवस्थित। हर आने वाले देश के कोने कोने से भक्तों ने कहा
हमें भोजन व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं, यहाँ का अनुशासन, मैं नहीं बोल सकता भाई बाल्की सिंह जी को। ऐसे देवता पुरुष मुझे याद है, और अब भी मैं याद दिला रहा हूं, 25 जुलाई को आकाश बरसा था और 25 अक्टूबर को आंखें बरसेगी। मुझे पता है ये पूरा कैसा भरा हुआ, और इन शरीरों के अंदर कितना प्यार, स्नेह। भाई दाऊ जी, भाई काघानी, भाई हमारे बड़ा पाठक मंडल, कृष्णदास जी नीमा इतने सरल हृदय थे, मैं किस किस का नाम लूंगा, लेकिन सर मेरा पाठक मंडल, मेरा राम द्वारा ट्रस्ट और मेरे तमाम श्रद्धालु भक्त लोग, चलो जल्दी चले। जब नवरात्रि की बात आई तो बोले इतनी जल्दी कौन आएगा, लेकिन इस सारे कार्यक्रम के अंदर जी जान से एड़ी से चोटी तक का पसीना, अपनी समाज सूझबूझ सब लगाई। मेरे संत रमताराम जी ने बहुत हिम्मत और आत्मीयता के साथ में कार्य किया है, उन्हें साधुवाद। संत दिग्विजय राम जी आप सबको पसंद होगा, उनके भजन मेरे को पसंद नहीं है, आपको पसंद है क्या? ये बहुत मेरे लिए दुख की बात है। अगर पसंद है तो आज भजन होने के बाद उठना, पहले मत उठना, पक्का प्रॉमिस। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। आइए, मैं आपको बता रहा था, एक प्रतिभा महाप्रभु कृपा करते हैं। पूज्यपाद तपश्चरण ब्रह्मलीन पुण्य श्लोक गुरुदेव भक्तराम जी महाराज साधु का ऐसा अलौकिक तप है, और जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है श्री महाराज की कृपा और सदगुरुदेव दीक्षा प्रदाता स्वामी भगतराम जी महाराज का अलौकिक प्रभाव है। हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम कुछ बोल सकें। यूं भी समापन प्रवचन तो दशहरे पर होगा। आज तो चातुर्मास की रस्म है। अंतरंग बहिरंग जिन जिन कार्यकर्ताओं ने दिलो जान से अपना समर्पण रखा है, वो सब स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा के पात्र हैं। मुझे पता है जिस परिवार में श्री महाराज का स्वरूप विराजमान था, साक्षात रामचंद्र जी महाराज, एक छोटी सी बालिका कई दिनों से रो रही है कि नहीं, यहां से हम गोटका जी नहीं जाने देंगे, इनसे तो हमारी यहाँ रिद्धि सिद्धि सब प्रकार का आनंद। छोटे छोटे बच्चे आरती पूजा करना, प्रणाम करना, परिक्रमा लगाना, और इतनी श्रद्धा निष्ठा आस्था, रोज उनकी आंखें छलकती। वो बच्चे सोची मुझे कहती, गुरुदेव यहाँ से पधार जाएंगे, हमारा घर तो सोना हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बिटिया, ना घर सोना होगा, ना रामद्वारा सोना होगा, ना इंदौर सोना होगा, ये तो सब रामचंद्र जी महाराज की कृपा से सोना हो गया है, सोना सोना नहीं। लेकिन बच्चों के संस्कार जहाँ भाग्यशाली हैं उनके घर ये सौभाग्य, क्योंकि इष्ट धर्म का पालन बहुत मुश्किल से हो पाता है। रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगुरा राखे टेक। मैं शाहपुरा के अपने सभी रामष्टमी भक्तों के प्रति बहुत बड़ी आत्मीयता व्यक्त करता हूँ, नहीं भूल सकता। हर वर्ष, और पहले और अब में इतना अंतर है, बड़े प्यार श्रद्धा से उपस्थित होने के बाद जो अर्जी वाचन, और मैं कह सकता हूं आत्मीयता के साथ में कह रहा हूं, कोई सम्मान या बड़ाई के लिए नहीं, और जितनी अर्जी वाचन आज दिन तक मेरे शासन चातुर्मास शासन काल के अंदर, ये 22वां चातुर्मास है, जितनी शांति प्रीता से इंदौर वासियों ने अर्जी का वाचन सुना है, कोई चौमासे में नहीं। उनकी अपनी शैली, उनकी अपनी अभिव्यक्ति, पाठ, बहुत बड़ी अर्जी है, सनातन काल से चली आ रही है। समय को नजर मध्य रखकर समझपूर्वक उन्होंने अपने भाव को अभिव्यक्त किया। ये उनके हृदय की उदारता है। मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। शाहपुरा की मातृशक्तियाँ आई है, उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा और कई क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के क्षेत्र से, महाजनपुरा आदि से, जयपुर से, पता नहीं कहाँ से भक्त लोगों का आगमन हुआ है। सारे नाम संभव नहीं है। ठीक समय पर एक 5 मिनट का भजन होगा, और उसके बाद जैसा भी जो कार्यक्रम है, पुनः मैं समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति और इस पूरे चातुर्मास में जो यहाँ की जनता का प्यार, जो प्रेम, जो अपनापन, आत्मीयता मिली है, मैं तो यही कहूँगा अजनबी बनकर ही आया था, पहचान करके जाऊंगा। और आपका स्नेह, अपनापन,
सरलता, इस माटी का स्नेह, इस शरीर को सौभाग्य मिला, इस धरती पे जन्म लेने का सौभाग्य मिला, इसी धरती पर संस्कार प्राप्त करने का, इसी धरती पर गुरुदेव ने मस्तक हाथ पर रखा बचपन में, और सौभाग्य मिला कि इसी धरती पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज की सेवा में, गांधी जी की सेवा में आकर के और चातुर्मास करने का। और यह चातुर्मास एक ऐसा इतिहास बना है, आगे जितने आचार्य संसार में आएंगे, जब तक चांद सूरज रहेगा, कोई किंतु परंतु अब चातुर्मास के लिए नहीं रहेगा। ये द्वार खुला है, खुला ही रहेगा। ये महापुरुषों की पुण्य भूमि है। यहाँ ज्ञान, भक्ति, विराग। अच्छा बताओ, चातुर्मास में आपको कोई किसी को तकलीफ पड़ी? कोई कष्ट हुआ? एक कष्ट तो हुआ ना, रोज आना पड़ा। एक कष्ट और हुआ, आपकी छाती पर मूंग दल रहे हैं रोज, और रावण नहीं मरेगा जब तक दलेंगे। लेकिन जो प्यार, प्रेम, स्नेह, मेरे पाठक मंडल बहुत प्रसन्न, मेरे सारे सत्संगी बंधु, मेरे ट्रस्टीगण बहुत, इन सबको भय था, डर था। ये बोल नहीं पा रहे, मैं जानता हूं, इन सबको डर था। और जब मैंने घोषणा की, मेरे संत समाज भी एक बार कांप गया, भक्त समाज में भी कंपन पैदा था। ये क्या हो रहा है? ये कैसे क्या होगा? ये जाएंगे तो सही पर वापस आएंगे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को डायरेक्ट तो कोई कहने की बात नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाए, पर जनश्रुति सब सुनता रहता था, डर लगता था। समय समय पर धीरे धीरे जो जो चातुर्मास पूर्ण होता रहा, कई लोग फोन से कहते रहे। मैंने कहा हाँ जिंदा हूं। बोले राम, मैंने कहा हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा ये सब भूल है, भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं सामने होती है। चातुर्मास साधारण संत कार्य आचार्य में बहुत समस्याएं होती है, बहुत सारी चीजें जुटानी पड़ती है, साधारण बातों से काम नहीं होता। मायावी जगत में, दादू दुनिया में दो बड़ा, एक रुपया, एक राम, एक सुधारे आत्मा, एक सुधारे काम। वरना कोई महापुरुष अपने इष्ट, अपने धर्म के प्रति कोई बाधित करते? कभी नहीं, कभी नहीं। किंतु समय परिस्थिति से किंवदंतियां कुछ चीज चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। बस दिल में एक बात थी, रामकृष्ण संप्रदाय के सिंहासन के प्रति जो भ्रम है, उस भ्रम के अंधकार को श्री महाराज की तपस्या के प्रकाश से मुझे दूर करना है। और श्री महाराज ने पावन कृपा की, आनंद पूर्वक आज चातुर्मास की पूर्व भूमिका यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब मैं ज़्यादा समय न लेकर अपना कार्यक्रम रोज का बराबर 7 बजे से, मेरे पंडित जी बद्रीलाल जी इतने आसक्त फिर भी बैठते। अब वो चाहते तो चले जाते, पर उनका नहीं, अजाशी का कार्यक्रम चल रहा है तब भी अपनी उपस्थिति है। उनके पात्र भाई पंकज बहुत धारा प्रवाह वाणी रामायण का पाठ कराते हैं। और आप लोग, मैंने लोगों से पूछा क्यों 7 बजे आ जाते हो, आपको टाइम मिल जाता? अरे बहुत अच्छा टाइम मिलता है, और आप 10 बजे टाइम से छोड़ देते हो, हम वापस अपने समय पर पहुंच जाते हैं। तो समय का पालन किया आप लोगों ने, मुझे भी करने का अवसर दिया, अनुशासन का पालन किया। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज जो अपने त्याग, तप, निष्ठा और जो धैर्य रखा है, एक बार अपने हाथ उठाकर और तालियां बजाकर अपना स्वागत कर लीजिए। बसंत सेवा समिति, चातुर्मास भक्ति गंगा सत्संग सेवा समिति के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी लोकेशना नाम को प्रदर्शित किए बिना जो धर्म पे हस्ताक्षर किए हैं अपनी आस्था श्रद्धा के, बहुत सारे शरीर, एक का नाम लूंगा, एक का न लूंगा, पक्षपात हो जाएगा। इसलिए सब में सब आ गए। मैं सबके प्रति आत्मीयता व्यक्त करता हूं। 1 मिनट प्रभु नाम स्मरण, एक छोटा सा भजन, और अब ये सारे भजन आज से जो भी चलेंगे, भावना आपकी है, शब्द संत के हैं, और आप सब लाभ लें। 1 मिनट प्रभु नाम स्मरण कर लें। शेष अगले कार्यक्रम जो भी होगा, बस संक्षिप्त में अपन आगे बढ़ रहे हैं। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन में कर लीजिए। हमारे परम सरल भगवत धाम को प्राप्त हो गए भाई बालकिशन जी, मुछाल परिवार पूरा। हमारे कितनी बड़ी श्रद्धा ये कभी सेठ साहब ने खिलवाते हैं, सनातन काल से इनको भैया साहब के पुकारते हैं और उनके ही आत्मा वैसे ही सरल स्वरूप, बड़ी आस्था निष्ठा श्रद्धा, बहुत चिंता इनकी थी, पर इनके मन में इस बात का बड़ा प्यार प्रेम स्नेह। 2 शब्द आप श्रवण करिए, उसके बाद भजन का लाभ जिए। भैया दे भैया। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामजन जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। मौनी जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं आप सब भक्तजनों की तरफ से, रामद्वारा पाठक मंडल की तरफ से, रामद्वारा ट्रस्ट मंडल की तरफ से आचार्य श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे दीपावली पर इंदौर पधारें और हम सबको दर्शन देवें। ये प्रार्थना सभी भक्तों की तरफ से है। आचार्य श्री से आप लोग भी नक्की कर लीजिए कि जरूर पधारेंगे इंदौर। बैठ जाइए, बैठ कर अर्जी करिए, बैठ कर। पीछे वालों को भी लाभ मिलेगा, बैठ कर अर्जी करिए। देव भैया, ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि अपने मोहल्ले में बुला के मेरे साथ ऐसा करोगे। बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो खानगी में प्रार्थना थी। आज उजागर प्रार्थना सब भक्तों के बीच दिवाली की कई समय से चल रही है। दिवाली की प्रार्थना चल रही है, पर मेरे शाहपुरा की मातृशक्तियाँ, ये भाई लोग आए हुए रामसनी बंधु, ये भी अंदर से आग्रह कर रहे हैं कि दिवाली वहाँ की हो। कई जगह की प्रार्थना है, पर अभी अपन 5 दिन यहाँ पर हैं। क्षमा अंदाता, अभी तो समय का अभी अंदाता चतुर्मास की व्यवस्था के लिए मैं इन भाई लोगों के साथ में हूँ, तो सब भक्तों की तरफ से प्रार्थना है कि दिवाली इंदौर होनी चाहिए। ये धर्म फिक्सिंग है। चलिए, प्रार्थना अरज मालूम हुई है। अंदाता ऐसे एक परंपरा है कि यहाँ पे जो भी चातुर्मास करते हैं तो उनको दीपावली यही करनी पड़ती है इंदौर। अभी अरज मालूम हुई है, जैसा भी अंजल होगा वो काम आएगा। अपन कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। अरज श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में है, और आपके साथ मैं भी अरज कर रहा हूँ, जैसी उनकी मर्जी होगी, आदेश देंगे, अपन काम करेंगे। मैं अर्जी के साथ में हूँ, जो भी आदेश है। अपने पास 5 दिन है, अपन फिर बात करेंगे। आइए, अभी भजन के पहले ना उठे कोई भी, बैठिए 5 मिनट साहब। भजन छोड़ के जाओगे घर पे, मेरे को नहीं पता, घर के लोग बछड़े खाएंगे, मेरी गारंटी नहीं है। शांतिपूर्वक बैठ जाइए, मन में राम राम करते रहिए, बिल्कुल भजन के बाद। छुट्टी, हाँ भाई, छुट्टी, हाँ भाई, छुट्टी, हाँ भाई, छुट्टी, हाँ भाई।